नाज़रीन, बहू और ससुराल वालों के दरमियान तनाज़ात और लड़ाई की एक बड़ी वजह आम तौर पे जहेज के सामान के इस्तेमाल की होती है। आज इसी मसले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहू और उनके ससुर। अच्छा, ये ससुर और बहू है? जी जी। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई चोरी में पकड़े गए हैं लोग। क्या मसला, क्या ये लड़ाई होती है इनके? नहीं, बहू का अपना मौकफ है, उनके ससुर है उनका अपना मौकफ है। बहू कहती है कि मेरे जहेज के सामान को पूरा ससुराल इंतहाई बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करता है, जबकि उनके ससुर हैं, ससुराल वालों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मौकफ ये है कि जब ये ब्याह के आ गई हैं तो ये सामान सबका साझा है, सारे इस्तेमाल करेंगे। बात तो उनकी ठीक है बिल्कुल। देखिए भाईजान, मेरी बात सुनिए। मेरे वालिद साहब ने सुई से लेकर फ्रिज तक खून पसीने की कमाई से कमा कर मुझे दिया। अच्छा, और इन्होंने हर चीज डैमेज कर दी। नहीं तो वो क्या जहां से खरीदी थी उन्होंने कहा था कि डैमेज ना होने पाए। नहीं, भाई जो इस्तेमाल की चीजें हैं उनमें टोट भज तो होती रहती है। अगर वो आपके अपने घर में भी रहती तो क्या वो डैमेज नहीं थी होनी? मेरे भाई जरूर करें, मैंने कब मना किया है। मेरी नई वॉशिंग मशीन, ये पूरा मोहल्ला आके उसमें कपड़े धोता है, और इनकी जो पुरानी मशीन थी उसका एक बैरिंग खराब है, उसे साइड पे रखा हुआ है। तो सारा मोहल्ला क्यों आके इनके घर कपड़े तो भी हैं ये? ਬਾਊ ਜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਜ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋਤੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਕਣਕ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀਆਂ। नहीं, बात तो इनकी भी ठीक है। मेरे वालिद साहब ने मोटरसाइकिल लेके दिया, अभी उसकी किस्तें उतार रहे हैं और इन्होंने बेच दिया। नहीं तो मोटरसाइकिल उन्होंने क्यों तुम्हें लेके दी? तुम मौत के खूह में चलाती थी। मेरे खामिद के लिए लेके दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़के के लिए मोटरसाइकिल जहेज में दी उन्होंने? जहेज में दी थी। अच्छा, मेरे वालिद साहब ने सिलाई मशीन थी, इन्होंने दर्जी की दुकान खोल ली। तो और क्या सिलाई मशीन पे कीमा बनाते हैं? भाईजान आप दर्जी की दुकान अगर खोल लिया तो कपड़े सीने के काम आ रही है। देखिए, इनके जो बेटे हैं, इनका जो बेटा है जिनसे मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड जी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको नया घर बना के दूंगा। मैंने सारा सामान इसलिए संभाल के रखा है कि नए घर में शिफ्ट करूंगी। ये एक बड़ी वजह है। जो बहू रानियां ब्याह के जाती हैं वो अपने जहेज का सामान इसलिए नहीं छेड़ने देती कि उनके जहन के किसी गोशे में ये मौजूद होती है उम्मीद कि अल्टीमेटली तो मैंने अपना अलग घर लेना है, तो इसलिए ये जहेज का सामान मैं तब खोलूंगी जा। हाँ जी, स्कीम बना के बैठी। बड़ी स्कीमों औरत लगती है मुझे। इन लोगों को कैसे खबर हुई थी? मैंने 200 ਬਸ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇਜ ਆ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? लो जी पा जुनैद, बंदा भी मुझे लालची लगता है। बिल्कुल यार पा, तुम भी अकल वाली बात करो। अगर वो औरत बेचारी अपना जहेज ले आई है, बाकी इस तरह के जो दरमियाने तबके के या माड़े लोग होते हैं वो बड़ी मेहनत के साथ जहेज बना के देते हैं, इसलिए ये बच्चियों की अटैचमेंट ये आदा होती है जहेज के साथ। अल्लाह आपको जिंदगी मगर दे। मेरा ख्याल उस अटैचमेंट का ससुराल वालों को भी एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल, ये करनी चाहिए इस्तेमाल। वैसे मैं पा जुनैद तुम्हें एक बात बताऊं, बच्ची को ब्याहते हुए ये लाइमन समझाना चाहिए, वालिदैन की ड्यूटी है कि पुत्र ये जहेज जो है ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है। ये तुम अगर जा रही हो ऐसी जगह जहां पे सारी फैमिली इकट्ठी रहती है तो ये सारी फैमिली की चीज है। अच्छा, एक वजाहत बहुत जरूरी है कि हम इस गुफ्तगू के जरिए जहेज के तस्वुर की हमायत नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि अगर जहेज दिया ही जाता है तो उसके इस्तेमाल के हवाले से जो कोताहियां सरजद होती हैं दोनों तरफ से, वो नहीं होनी चाहिए। भाईजान, मेरे वालिद साहब ने मुझे 20 तोले का सोने का सेट बना के दिया। एक मिनट जरा ठहर जा। हुणे तो बेटा तू दस रही सन कि मेरे वालिद साहब ने मोटरसाइकिल किस्तां ते लैती है ते 20 तोले सेट उन्होंने किस सर्कस च काम करके तेन बना के दिता। वो मेरी माँ ने भी अपना सेट मुझे डाल दिया था। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? अब बताओ भाईजान, यकीन कीजिएगा 20 तोले का सेट है। कभी मेरी सास मांग के ले जाती है, कभी मेरी जिठानी मांग के ले जाती है, कभी मोहल्ले वाले आके मांग के ले जाते, कोई कांटे ले जाता है, कोई अंगूठी ले। मैं क्या करूं? वो सास जिठानी लेके जाती है तो बाऊ जी ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੌਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆ ਕਾਂਟੇ ਆ ਹਾਰ। तो अगर वो लोग इस्तेमाल कर लेते तो क्या क़यामत आ जाती है, उसे सोना उतर जाता है। भाईजान चले ठीक है आपकी बात। मोबाइल मेरा पता नहीं लोगों को कैसे खबर हो जाती है कि मैंने 200 रुपए का बैलेंस डलवा लिया है, फौरन मेरी जिठानी आएगी, जरा देना मैंने कॉल करनी है। तो फोन वापस मिलता ही नहीं जब तक बैलेंस खत्म ना हो जाए। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ। ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। क्यों?
ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2 तो उसमें हमारी क्या गलती है? मेरे भाई ने दुकान से खरीदा हुआ था, थोड़ा सा चला हुआ था। और चलो इस वक्त तो बात हो रही है ना एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करना। देखो तुम जब इनके घर आ गई हो बेटा तो ये घर भी तुम्हारा है। अब सारे जो घर के फर्द हैं, अब अगर तुम उनको बहन भाई और सास ससुर को वाकई माँ बाप समझो तो तुम्हें ये महसूस ना हो कि तुम्हारी चीज फलानी क्यों इस्तेमाल कर रही है और फलाना क्यों इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारे जब अपने घर की चीजें हैं वो भी तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे माँ बाप इस्तेमाल करते थे ना, ये तुम्हारे वखरे पांडे थे। अच्छा, और दूसरी तरफ ससुराल वालों को भी बहू के जहेज के हवाले से माले मुफ्त दिले बेरहम वाला रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए और बहू की इस नफ्सियाती कमजोरी को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि बहू का आमतौर पर दुल्हन का जहेज के सामान के साथ एक खास किस्म का रिश्ता होता है, एक अटैचमेंट होती है, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। और तो और मेरी नंद कोई भी फंक्शन हो कॉलेज में मेरे ही सूट लेकर जाती है। अभी परसों की बात है, कहीं कॉलेज में टैबलो है और अपने शादी का सूट दे दो, मैंने दुल्हन बनना है। और चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे ससुर के चेहरे से पता चल रहा है कि उनके घर में सबसे अमीर औरत तुम ही हो। देखो बेचारा अपने सेक से ही निगाह होके सो रहा है। इसलिए जरा थोड़ी सी हेल्प कर दो अगर एक दूसरे की घर में तो वो बुरी बात नहीं। ਚਲੋ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਧੂਰੀ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੇਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਨੇ अपनी चीज़ें संभाल रहा थी कपड़े मार के साड़ियां चीज़ें छुट्टी जाती है। मेरा ख्याल है ये सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए दोनों तरफ यही सोच होनी चाहिए कि चीजों से खुशियां नहीं मिलती, प्यार सलूक से रहने से जिंदगी की खुशियां मिलती। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहू और ससुराल वालों के दरमियान तनाज़ात और लड़ाई की एक बड़ी वजह आमतौर पे जहेज के सामान के इस्तेमाल की होती। आज इसी मसले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहू और उनके ससुर। अच्छा ये ससुर और बहू है? जी जी। अच्छा मैंने कहा शायद कोई चोरी में पकड़े गए लोग। क्या मसला क्या है? ये लड़ाई होती है इनके घर? नहीं, बहू का अपना मौकफ है, उनके ससुर है उनका अपना मौकफ है। बहू कहती है कि मेरे जहेज के सामान को पूरा ससुराल इंतहाई बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करता है, जबकि उनके ससुर हैं, ससुराल वालों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मौकफ ये है कि जब ये ब्याह के आ गई हैं तो ये सामान सबका साझा है, सारे इस्तेमाल करेंगे। बात तो उनकी ठीक है बिल्कुल। देखिए भाईजान मेरी बात सुनिए, मेरे वालिद साहब ने सुई से लेकर फ्रिज तक खून पसीने की कमाई से कमा कर मुझे दिया। अच्छा, और इन्होंने हर चीज डैमेज कर दी। नहीं तो वो क्या जहां से खरीदी थी उन्होंने कहा था कि डैमेज ना होने पाए। नहीं, भाई जो इस्तेमाल की चीजें हैं उनमें टूट भज तो होती रहती है, अगर वो आपके अपने घर में भी रहती तो क्या वो डैमेज नहीं थी होनी? मेरे भाई जरूर करें, मैंने कब मना किया है। मेरी नई वॉशिंग मशीन, ये पूरा मोहल्ला आके उसमें कपड़े धोता है, और इनकी जो पुरानी मशीन थी उसका एक बैरिंग खराब है, उसे साइड पे रखा हुआ है। तो सारा मोहल्ला क्यों आके इनके घर कपड़े तो भी हैं ये? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਜ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋਤੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਕਣਕ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ या लकड़ा भी रखती हैं। नहीं बात तो इनकी भी ठीक है। मेरे वालिद साहब ने मोटरसाइकिल लेके दिया, अभी उसकी किस्तें उतार रहे हैं और इन्होंने बेच दिया। नहीं तो मोटरसाइकिल उन्होंने क्यों तुम्हें लेके दी? तुम मौत के खूह में चलाती थी। मेरे खामिद के लिए लेके दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़के के लिए मोटरसाइकिल जहेज में दी उन्होंने? जहेज में दी थी। अच्छा, मेरे वालिद साहब ने सिलाई मशीन थी, इन्होंने दर्जी की दुकान खोल ली। तो और क्या सिलाई मशीन पे कीमा बनाते हैं? भाईजान आप दर्जी की दुकान अगर खोल लिया तो कपड़े सीने के काम आ रही है। देखिए इनके जो बेटे हैं, इनका जो बेटा है जिनसे मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड जी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको नया घर बना के दूंगा। मैंने सारा सामान इसलिए संभाल के रखा था, नए घर में शिफ्ट करूंगी। ये एक बड़ी वजह है। जो बहू रानियां ब्याह के जाती हैं वो अपने जहेज का सामान इसलिए नहीं छेड़ने देती कि उनके जहन के किसी गोशे में ये मौजूद होती है उम्मीद कि अल्टीमेटली तो मैंने अपना अलग घर लेना है, तो इसलिए ये जहेज का सामान मैं तब खोलूंगी जा। हाँ जी, स्कीम बना के बैठी। बड़ी स्कीमों औरत लगती है। दर इन लोगों को कैसे खबर हुई थी मैंने 200 बस कर दे कुड़ियां जहेज अब बाबू जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜहेज ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
यार लो जी भा जुनैद, बंदा भी मुझे लालची लगा। हाँ, बिल्कुल। यार भा तुम भी अकल वाली बात करो। अगर वो औरत बेचारी अपना जहेज ले आई है, वाकई इस तरह के जो दरमियाने तबके के या माड़े लोग होते हैं वो बड़ी मेहनत के साथ जहेज बना के देते हैं, इसलिए ये बच्चियों की अटैचमेंट ज्यादा होती है जहेज के साथ। अल्लाह आपको जिंदगी मगर दे। मेरा ख्याल उस ये अटैचमेंट का ससुराल वालों को भी एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल, ये एहतियात करनी चाहिए इस्तेमाल में। वैसे मैं भाजना है, तुम्हें एक बात बताऊं, बच्ची को ब्याहते हुए ये लाइमन समझाना चाहिए, वालिदैन की ड्यूटी है कि पुत्र ये जहेज जो है ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है। ये तुम अगर जा रही हो ऐसी जगह जहां पे सारी फैमिली इकट्ठी रहती है, तो ये सारी फैमिली की हाँ, चीज है। सही। अच्छा, एक वजाहत बहुत जरूरी है कि हम इस गुफ्तगू के जरिए जहेज के तस्वुर की हमायत नहीं कर रहे। हाँ हम जी। बात कर रहे हैं कि अगर जहेज दिया ही जाता है तो उसके इस्तेमाल के हवाले से जो कोताहियां सरजद होती हैं दोनों तरफ से, वो नहीं होनी चाहिए। भाईजान, मेरे वालिद साहब ने मुझे 20 तोले का सोने का सेट बना के दिया। एक मिनट जरा ठहर जा। हुणे तो बेटा तू दस रही सन कि मेरे वालिद साहब ने मोटरसाइकिल किस्तां ते लैती है, ते 20 तोले सेट उन्होंने किस सर्कस च काम करके तेन बना के दिते। वो मेरी माँ ने भी अपना सेट मुझे डाल दिया था। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? अब बताओ। भाईजान यकीन कीजिएगा, 20 तोले का सेट है। कभी मेरी सास मांग के ले जाती है, कभी मेरी जिठानी मांग के ले जाती है, कभी मोहल्ले वाले आके मांग के ले जाते, कोई कांटे ले जाता है, कोई अंगूठी ले। मैं क्या करूं? वो सास जिठानी लेके जाती है तो बाऊ जी ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ कि ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੌਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆ ਕਾਂਟੇ ਆ ਹਾਰ। तो अगर वो लोग इस्तेमाल कर लेते तो क्या क़यामत आ जाती है, उसे सोना उतर जाता है। भाईजान चले ठीक है आपकी बात। मोबाइल मेरा, पता नहीं लोगों को कैसे खबर हो जाती है कि मैंने 200 रुपए का बैलेंस डलवा लिया है, फौरन मेरी जिठानी आएगी, जरा देना मैंने कॉल करनी है। तो फोन वापस मिलता ही नहीं जब तक बैलेंस खत्म ना हो जाए। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। क्यों? ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2। हाँ, तो उसमें हमारी क्या गलती है? मेरे भाई ने दुकान से खरीदा हुआ था, थोड़ा सा चला हुआ था। और चलो इस वक्त तो बात हो रही है ना एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करना। हाँ। देखो तुम जब इनके घर आ गई हो बेटा, तो ये घर भी तुम्हारा है। अब सारे जो घर के फर्द हैं, अब अगर तुम उनको बहन भाई और सास ससुर को वाकई माँ बाप समझो, तो तुम्हें ये महसूस ना हो कि तुम्हारी चीज फलानी क्यों इस्तेमाल कर रही है और फलाना क्यों इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारे जब अपने घर की चीजें हैं वो भी तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे माँ बाप इस्तेमाल करते थे ना, या तुम्हारे वखरे भांडे थे। अच्छा, और दूसरी तरफ ससुराल वालों को भी बहू के जहेज के हवाले से माले मुफ्त दिले बेरहम वाला रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। और बहू की इस नफ्सियाती कमजोरी को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि बहू का आम तौर पर दुल्हन का जहेज के सामान के साथ एक खास किस्म का रिश्ता होता है, एक अटैचमेंट होती है, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। और तो और मेरी नंद कोई भी फंक्शन हो कॉलेज में मेरे ही सूट लेकर जाती है। अभी परसों की बात है, कहीं कॉलेज में टैबलो है और अपने शादी का सूट दे दो, मैंने दुल्हन बनना है। और चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे ससुर के चेहरे से पता चल रहा है कि उनके घर में सबसे अमीर औरत तुम ही हो। तो देखो बेचारा अपने सेक से ही निगाह होके सो रहा है। इसलिए जरा थोड़ी सी हेल्प कर दो अगर एक दूसरे की घर में, तो वो बुरी बात नहीं है। ਚਲੋ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਧੂਰੀ ਹੈ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੇਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरा ख्याल है ये सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए दोनों तरफ यही सोच होनी चाहिए कि चीजों से खुशियां नहीं मिलती, प्यार सलूक से रहने से जिंदगी की खुशियां मिलती। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।